रिकॉर्डिंग चालू हुई क्या? हाँ सर। नहीं सर। नहीं हो गई। सर हाँ 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 हाँ। चलिए। समझिए, हमारे पास है जैसे एटॉमिक मास है वैसे ही होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ एन मॉलिक्यूल। मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। और ये क्या होता है? इट इज सम ऑफ masses of all atoms forming a molecule। मतलब आपके पास जो भी कोई मॉलिक्यूल है उसमें जो भी कोई एटम है उन सबके मासेस का सम मॉलिक्यूलर मास होता है। आपने लिया CH4, तो इसका मास कितना हो जाएगा? कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन का मास विच इज 12 प्लस 4 इंटू 1 इज 60 एंड सो ऑन। ये अब आप थोड़े से बड़े हो गए हो केमिकल बॉन्डिंग करने के बाद, इसलिए इसके ऊपर और बातें नहीं करूंगा मैं। इसमें फिर से एक बात आती है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, RMM। और ये क्या होता है? ये होता है मास ऑफ एन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल रिलेटिव टू 1/12 फ्रैक्शन ऑफ mass of carbon 12 atom। 1/12 फ्रैक्शन ऑफ mass of carbon 12 atom। इस चीज को बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मतलब यदि हम बोलेंगे RMM, तो जो भी कोई मॉलिक्यूलर मास है, लेट्स से वो AMU में है, मॉलिक्यूलर मास वो AMU में है। आपने कहा 1/12 इंटू कार्बन का मास इज 12 AMU। ये AMU कैंसिल, ये कैंसिल, तो RMM इज मॉलिक्यूलर मास। बस इस मॉलिक्यूलर मास की यूनिट्स नहीं है, यूनिटलेस। अब अपने को जितनी बात करनी होगी, जैसे हम बोलेंगे कि एक मॉलिक्यूल के लिए यदि बात करेंगे तो एक मॉलिक्यूल के लिए बात हो जाएगी RMM AMU, और यदि एक मोल के लिए बात होगी तो ये हो जाएगा RMM ग्राम्स। और इसी चीज को ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। GMM। आर वी क्लियर? यस सर। सर बोलो ना। सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट वो सेम ही है क्या? हाँ ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो यदि अपन ऐसा बोलें कि हमारे पास 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो एटम्स के लिए था वही, जो 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब क्या है? हमारे पास 4 मोल मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और इनका मास कितना हो जाएगा? इनका मास हो जाएगा 4 ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। समझा? देखिए यूनिटरी मैथ्स है। हमने क्या बोला है कि यदि एक मोल का मास ग्राम मॉलिक्यूलर GMM के बराबर है, तो 4 मोल का मास 4 इंटू GMM के बराबर होगा। अब यहां पर मोल निकालने का तरीका आता है। नंबर ऑफ मोल्स इज मास गिवन
अपॉन मोलर मास। अब यदि मॉलिक्यूल्स के फ्रेम में बात होगी तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मोलर मास, और यदि एटम्स के लिए बात होगी तो एटम्स का मास। ठीक है, इतना कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। इसके नीचे का दिख रहा है क्या आपको? हाँ हाँ सर, इतना इतना हाँ सर उतना। हाँ सर, उस पे भी थोड़ा नीचे। ठीक है, इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ऐसा, फाइंड आउट मोल्स ऑफ कैल्शियम present in 400 ग्राम कैल्शियम सैंपल। ठीक है, और कैल्शियम का एटॉमिक मास, अब देखिए जब भी अपन ने कैल्शियम बोले ना, तो कैल्शियम के सिर्फ एटम्स डिफाइन होते हैं। तो 1 मोल कैल्शियम का कितना मास होता है? 40 ग्राम, क्योंकि 40 ही इसका एटॉम मतलब एटॉमिक में मास है। तो इसीलिए जो मोल्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 400 डिवाइड बाय 40, यानी कि 10 मोल। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर। यस कृपया करके कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो किसी और का भी लैग हो रहा है क्या आदित्य के अलावा? सर ब्लर बहुत है। बहुत ज्यादा ब्लर है। कुछ लोगों का लैग हो रहा है, कुछ लोगों के लिए ब्लर है और कुछ लोगों के लिए ठीक है। कोई ना कोई। एक्सक्यूज मी सर। बोल भाई। सर ये रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास सेम ही है ना? यदि एटम के लिए बात होगी तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए बात होगी तो मॉलिक्यूलर मास। हाँ हाँ ओके सर। अरे आर्यन, आर्यन भाई, क्या सर? तूने कोई सेटिंग अलग की हुई है क्या? ये तेरे में ऐसे साफ क्यों आ रहा है इतना? सर मुझे क्लियर ही आता है। तो तूने कुछ तो ऐसा किया हुआ है जो अलग है। तेरा नेटवर्क कौन सा है? सर जियो 4G। मैं तो जियो फाइबर पर नहीं है। सर मैं हॉटस्पॉट यूज करता फोन का। वाईफाई है पर हॉटस्पॉट ज्यादा फास्ट है वाईफाई से। ठीक है, और अच्छा, फोकस मोड, फोकस ऑन कंटेंट। ऋषिकेश का टेक्स्ट पढ़िए, आप भी करिए, यदि साफ होता है तो बेहतर है। ऋषिकेश ने फोटो भेजी है, कृपया करके इतनी मेहनत करें। और वो यार थोड़ा ब्लर तो होगा बीच बीच में, वो तो इसका टीम्स का इशू है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा बड़ा ही मुश्किल है कि भाई कुछ लोगों के साफ आ रहा हो, कुछ लोगों के लिए साफ नहीं आ रहा हो।
मतलब यदि किसी के एक के भी साफ आ रहा है तो मेरी तरफ से साफ ही जा रहा है। सर अरे बोलो। सर जो मॉलिक्यूलर मास है तो वो ग्राम्स में होगा और RMM उसका मैग्नीट्यूड होगा ना बस। हम्म। सर तो जो भी रिलेटिव आएगा वो बस मैग्नीट्यूड है ना। हाँ, रिलेटिव मैग्नीट्यूड है सर।
या फालतू की बातें नहीं कर, चुपचाप कॉपी कर लो और कॉपी करके बताओ, इससे मैं आगे पढ़ाऊं। आगे फालतू की बात करने पे पुरस्कार दिया जा सकता है आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड इन फॉलोइंग। पहला 500 ग्राम CaCO3, दूसरा 980 ग्राम H2SO4, तीसरा 1060 ग्राम Na2CO3, चौथा 208 ग्राम BaCl2, पांचवा 10⁻⁻6 ग्राम KHCO3, छठा 22 into 10⁻³ ग्राम H2O18। छह करिए, बताइए। छह क्वेश्चन करिए और मेरे को आंसर बताइए प्लीज। ऑक्सीजन का मास 18 है H2O18 में।
छप्पा हो गया तो सॉल्व कर दूं? चलिए देखिए, 500 ग्राम CaCO3 का कितना आएगा समझिए, मैं भी सॉल्व करूंगा। CaCO3 मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा कैल्शियम का मास प्लस कार्बन का मास इंटू 3 इंटू ऑक्सीजन का मास, और ये हो जाएगा 100। 500 ग्राम दे रखा है तो 500 डिवाइड बाय 100 इज 5 मोल। पहला आंसर। दूसरा, 980 ग्राम H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 2 हाइड्रोजन का प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 इंटू 98। तो ये कितना हो जाएगा? मोल्स कितने हो जाएंगे? 980 बाय 98 यानी कि 10 मोल्स। क्वेश्चन 3, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 इंटू Na का मास प्लस कार्बन का मास इंटू 3 इंटू ऑक्सीजन का मास, तो ये होता है 106। तो ये हो जाएगा 1060 डिवाइड बाय 106 विच इज 10 मोल्स। तीसरा, BaCl2 में क्या होगा? 207 मास है, 2 इंटू क्लोरीन का मास विच इज 35.5, जस्ट टू नो। तो ये हो जाएगा 207 प्लस, मतलब टोटल आ जाएगा 137 प्लस, सॉरी, तो ये हो जाएगा 208। तो ये आ जाएगा 1 मोल। KHCO3 39 प्लस 1 प्लस 60, कार्बोनेट का मास 60 होता है, तो ये हो गया 100। तो ये हो गया 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 100 यानी कि 10⁻⁻1 मोल्स। और आखिरी H2O18 का मास कितना होगा? 20, क्योंकि O18 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 20, 10⁻⁻4 मोल्स। क्या ये सारे सही हैं और क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। सर आखिरी वाला 10⁻⁻4 है ना? हाँ, बेटा आ रहा हूं ना मैं यहाँ। आगे देखते हैं। देखिए, अब इसके ऊपर बेस्ड और कुछ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, फाइंड आउट मास ऑफ 10⁻25 एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन। फाइंड आउट mass of ten raised to power 25, 10 raised to power 23 molecules of H2O. Find out number of molecules in
150 grams of CaCO3. Find out number of atoms in 490 gram H2SO4. Find out JE when written by pencil required graphite required 2 gram graphite 10 raised to power 21 atoms of graphite was removed ten raised to power 22 atoms removed from 3SJE. Find out mass of graphite left. सॉल्व करिए वेटिंग
सबका हो गया सॉल्व करके? सर बोलो। सर वो मासेस ग्राम्स में निकालने थे या एएमयू? ग्राम्स में निकलेंगे ना यार, एमयू में कैसे निकलेंगे भाई? हाँ सर, कन्वर्ट कर सकते हैं, उसने पूछा। चलिए, पहला मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये कितना आ जाएगा भाई? 10 रेज टू पावर 25 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, तो ये आ जाएगा 16.66। तो ये आ जाएगा 16.66 इंटू 16, विच इज नियरली 260 के आसपास ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन, 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो ये कितना हो जाएगा? 10 रेज टू पावर 23 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू H2O का मास इज 18, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 3 आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो नियरली 3 ग्राम। सर 18 या 20? मैं बेटा H2O, ये वाला तो H2O सादा दे रखा है ना, ये तो 18 ही होगा। यदि H2O 18 दे रखा होता वो 620 होगा, बाकी सिर्फ यदि H2O लिख के दिया है तो 18 ही होगा ना। सर एक्चुअल मास क्या होता है फिर? 16। ओके। आगे बढ़े। यस सर। तीसरा वाला है 150 ग्राम्स CaCO3, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 मोल हो जाएगा। कैसे भाई? CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास है 100, अभी निकाला था, तो ये आ गया 1.5 मोल्स, और ये हो जाएंगे 1.5 Na, या फिर 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, नियरली 9 इंटू 10 रेज टू पावर 24 आंसर। ये वाला नंबर ऑफ एटम्स समझिए भाई। H2SO4 है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 98, ये भी अभी अपन ने निकाल था, तो 490 बाय 98 इज 5 मोल्स। 5 मोल्स तो हो गए H2SO4 के। अब एटम्स कितने हैं जरा समझिए, 2, 3 और 4, 7, तो बेसिकली 5 इंटू 7 यानी कि 35 मोल एटम्स हो गए हैं, तो आंसर हो जाएगा 35 Na, या 35 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ये वाला पहले कितने थे? 10 रेज टू पावर 22 एटम्स थे, तो इनका मास कितना हो जाएगा? 10 रेज टू पावर 22 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 12, नहीं नहीं सॉरी, 2 ग्राम था, 2 ग्राम में कितने आइटम हो गए? तो 2 डिवाइड बाय 12 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ये कैंसिल आउट हो गया, तो 10 रेज टू पावर 23 एटम्स हो गए। 10 रेज टू पावर 23 में से आपने ये निकाल लिया 10 रेज टू पावर 22, तो ये हो गया 9 इंटू मतलब
कितने रिमूव कर दिए, 10 रेज़ टू पावर 22 रिमूव कर दिए, तो ये कितना बच गया, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 आइटम्स बच गया। यदि 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 आइटम्स बच गया तो मास कितना हो जाएगा इसका, मतलब इसके मोल्स निकालो 6.02 टू 10 रेज़ टू पावर 23 इंटू 12, ये 2, तो नियरली 1.8 ग्राम्स आंसर। इसको करने का चलो ठीक है, अभी यही तरीका है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. कोई समस्या है तो एक बार इसको चेक कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे प्लीज। हेलो सर। सर आराम से हो गया, थैंक यू। हेलो, सर बोलो ना प्लीज। सर वो 4th क्वेश्चन में 5 मोल आने के आगे आपने क्या किया है? 5 मोल आने के नंबर ऑफ एटम्स पूछे। अरे हाँ है ना भाई, नंबर ऑफ एटम्स एक में कितने, 5-7 एटम है। सर वो कैसे निकाला? काउंटिंग करके। अच्छा वो H2S, हाँ सर। पहले तो क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? फॉर्मूला क्या, फॉर्मूले से मैंने तो कुछ भी नहीं सिखाया भाई तुमको, क्या अजीब सी बातें करने लग गया तो एकदम से। भाई अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले दो के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, इसके मोल निकाले और फिर मोल से मॉलिक्यूल्स आ गए। इससे भी नंबर ऑफ मोल्स निकाले, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स निकाले, उससे मास से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स निकाले और मास से मल्टीप्लाई कर दिया। उसमें और अलग कर क्या रहे हैं अपन लोग। लास्ट स्टेप के अंदर अपन ने ये किया कि भाई अपन ने इसके मोल्स निकाले, इसके नंबर ऑफ एटम्स निकाले, उसमें से इसको माइनस किया, तो जो रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स मिले उनको वापस से मोल्स में कन्वर्ट करके उनके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया।
उसमें अपन अलग क्या कर रहे हैं? हेलो सर। बोलो भाई। सर वो 9 into 10 to the power 22 कैसे आया? भाई यदि 1.5 इंटू 6.022 करेगा ना तो ये 90 हो जाएगा। सर लास्ट स्टेप सर वहाँ नहीं। हाँ ठीक है, ये 90 10⁻23 होगा, मैं 24 लिख गया था, गलत है। सर हाँ, ये लास्ट कहाँ से आया? सुन भाई, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आए कार्बन के? वो आए 10⁻23 एटम्स। हमने 10⁻22 एटम्स रिमूव कर दिए, तो ये हो गया 10⁻22। तो ये कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻22 एटम्स आ जाएंगे रिमेनिंग। हाँ है ना? हाँ सर। और कोई डाउट है किसी को? और कोई डाउट है किसी को? अरे और कोई डाउट है कि आगे बढ़ जाऊं? जल्दी बताओ यार प्लीज। नहीं है सर। ठीक है। इधर देखो, तो अब आपने मोल्स निकालने के दो तरीके सीख लिए और उन दोनों से आपने उस दो तरीकों से एक दूसरे को रिलेट भी कर लिया। एक और तीसरा तरीका होता है देखिए, मोल निकालने के दो तरीके सीख लिए आपने। कौन से दो तरीके सीख लिए? एक सीख लिया है N/Na और एक सीख लिया है मास अपॉन मोलर मास। और अभी आपने जो तरीके किए वो इन्हीं रिलेशंस के, अभी जो क्वेश्चंस किए वो इन्हीं रिलेशन से किए। एक और तरीका होता है मोल निकालने का, वो होता है फॉर गैसेस ओनली 1 मोल बराबर 22.4 लीटर एट NTP and NTP is normal temperature pressure. NTP is normal temperature pressure which is 273 Kelvin and 1 atm pressure. तो यहां पर एक मोल का वॉल्यूम फिक्स होता है, दैट इज 22.4 एंड 1 मोल बराबर 22.7 liter at STP, where STP is standard temperature pressure. And which is 273 Kelvin and 1 bar pressure. And 1 bar pressure. ठीक है, मतलब यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो और आपको गैस दे रखी हो तो उसका वॉल्यूम बाय 22.4 एट NTP कर देंगे या फिर वॉल्यूम बाय 22.7 एट STP कर देंगे।
सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया in 44.8 liter sample at NTP। तो आप क्या कहेंगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितने आ जाएंगे, 44.8 डिवाइड बाय 22.4 विच इज 2 मोल्स। ठीक है, टू मोल्स। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट इसी पे, मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा, फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in in 89.6 लीटर CH4 सैंपल। तो आप क्या करेंगे, पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, वो कितना हो जाएगा 89.6 डिवाइड बाय 22.4 विच इज 4 मोल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 4 इंटू Na। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स and mass of sample have of SO3 having volume 112 liters at NTP। तो आपको क्या मालूम है, सबसे पहला क्या काम करेंगे, मोल्स निकालेंगे, 112 डिवाइड बाय 22.4 विच इज 5 मोल्स। तो 5 मोल SO3 है, 5 मोल्स SO3 है, मतलब 5 NaSO3 के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होता है, आप देखोगे SO3 में 4 एटम है, देयरफॉर 4 इंटू 5 Na ये नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, और नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20 Na। ठीक है, और मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा 5 इंटू 80 विच इज 400 ग्राम्स। तो आपके पास एक कुल मिला के 3 रिलेशन आ गए हैं, जिन 3 रिलेशन में आपको क्या मालूम है, पहला V बाय 22.4 इज इक्वल्स टू V बाय 22.7 NTP, STP इक्वल्स टू N बाय Na इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास इक्वल्स टू मोल्स। बस इनके बीच में आपको सारी चक्का घुमाना है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आर वी क्लियर? सर बोलो। सर एनटीपी और एसटी में प्रेशर के अलावा और कोई फर्क नहीं रहता? नहीं सर, और इसका ये मतलब है क्या कि कोई भी गैस जिसका वॉल्यूम 44.8 हो उसके 2 ही मोल रहेंगे? हाँ, यदि एनटीपी है तो। सर पर वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा क्यों? कुछ नहीं है, कॉपी करिए प्लीज, मैंने फोटो भेजी आपको।
ऋषिकेश यस, पहले वाले सवाल का कि 1 मोल ऑफ गैस विल ऑलवेज हैव इतना वॉल्यूम, एटॉमिक साइज एटॉमिक कुछ कोई मैटर नहीं करता है। और दूसरा mmHg भी यूनिट ऑफ प्रेशर है, ये आएगी धीरे धीरे करके सर, प्लीज कॉपी करिए। हाँ आर्यन, वो सब याद रह जाएगा धीरे धीरे करके। हाँ प्लीज, यदि कॉपी हो गया तो आप लोग जा सकते हैं, मैं इसके बाद पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी।